नमस्कार। तज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों, तज्ञा टीवी नेटवर्क पर आजकल सादत हसन मंटो की कहानियों का पाठ मैं कर रहा हूं और जिसे आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने मित्रों के लिए और पहली बार देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो आज की जो कहानी है, और कहानी वास्तव में ये सुनने सुनाने की चीज है। कहानी जब आप सुनते हैं तो पढ़ने से कुछ अधिक आनंद आता है, और कहानी का मतलब वो कहने से ही कहानी बनती है। तो आज का जो कहानी ठंडा गोश्त, वह एक सिख नौजवान की मर्दानगी में कमी हो जाने की कहानी है। विभाजन के दौरान दंगों में ईश्वर सिंह गांव के मुस्लिम मोहल्ले में हुई लूट में शामिल था। वहीं उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है और उससे वो अपनी हवस मिटाने के लिए जो ही झुकता है तो पता चलता है कि उस लड़की का जिस्म तो बिल्कुल बिल्कुल ठंडा हो चुका। उसे छोड़कर वो होटल में अपनी दास्तां कुलवंत के पास आता, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को गर्म नहीं कर पाता। इसे गुस्साई कुलवंत उसे खंजर मार देती है। और विस्तार से कहानी को आप सुने। ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि ईश्वर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का सुज़फ़ात गज़ीर पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह जो गालिबन अपने पराबंदा ख्यालात में उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर बड़े बड़े हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कुल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बलाई होंठ पर बालों की सुरमई गुबार, ठोड़ी की शक्ति से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत। ईश्वर सिंह गो सर निड़काए कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कस बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। कसकर जो बंधी हुई पगड़ी थी वो ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपाण थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्जा से थे, मगर उसके कद व कामत और खत व खाल से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंख से बचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत की ओर देखा, मगर उसकी निगाहों में गोलियों की ताव न ला सका और मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज भिजली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहां रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भंडा गई। ये भी कोई मां या जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वह कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो
ईश्वर सिंह से लबालब भरा था, उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मासूम चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था, ज्वलंत। ये कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर बलाई हॉट में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे हुए कुल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी का दिमाग ही खराब। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उसमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा कि ईश्वर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बूढ़े की मां के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घुड़ के देखा और दफातन दोनों हाथों से उसने उबड़े हुए सीने को मसलने लगा। कसम बाह बूढ़ी की, बड़ी शानदार औरत है। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर का हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई। नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहा है। वो अपने बाप का कसम न हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में भी नहीं आता है कि उस रात तुम्हें क्या हुआ। अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट के लाए थे, मेरी भापियां ले रहे थे, पर न जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया ईश्वर सैया, कसम बाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का सुबह और ज्यादा मजबूत हो गया। बलाई होंठ बीच कर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं जो आज से 8 रोज पहले थे? ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया। कुलवंत कौर को अपने तनो मन बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भमोरना शुरू किया। जानी मैं वही हूं, घट घट पा जाफियां, तेरी निवड़े हटा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने मुजाहिमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही। मुजाहिमत नहीं की, लेकिन शिकायत करती रही। तुम्हें उस रात को क्या हो गया था? बूढ़े की मां का वो हो गया था, बताओगे नहीं? क्या बात हो? कोई बात हो तब तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपनी बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होठों पर गाड़ दिए। मूछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देखकर कहा था, आ जाओ, एक बाजी ताश हो जाए। कुलवंत कौर के बलाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफन हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कुल्हे पर जोर से चुटकी मारी। कुलवंत कौर तड़प कर एक और हट गई। न कर ईश्वर सैया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर की बलाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरुक चाल। कुलवंत कौर का बताई होंठ कांपने लगा। ईश्वर सिंह अपने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा
और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसके घूर से उसके नंगे बदन को देखा, घुर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्कुराया। होने दे आज जुल्म। और यह कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कुलवंत कौर का बलाई होठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लबों को काटा, उभरे हुए सीने को भमोड़ा, उभरे हुए कुल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह पर भरकर बोसे दिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हाथी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा नहीं कर सका। जितने गुण और जितने दाव उसे याद थे सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर नहीं हुआ। कुलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया काफी फेंट हो चुका है, अब पत्ता फेंक। काफी फेंट चुका है, पत्ता फेंक। ए ईश्वर। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता था, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतजिर व अमल आजा वो सख्त नाउमीदी हुई तो झल्ला कर पलंग के नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर ये चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर नथुने फुलाकर बिफड़े हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया वो कौन हरामजादी है जिसके पास तुम इतने दिन तक रहा आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा, उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूं, कौन है चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कुल्हे पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईश्वर सैया मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाह गुरु की कसम, क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं। तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाह गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फपाड़े फूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने बहसी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो नामालूद सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा में कहा, जाने दे कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़कर उसकी मूछों पर गिर रहा था और उसकी लर्जा होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ सुकड़ी और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा, मेरी जान तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो कुछ हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी मां? लहू ईश्वर सिंह के जवान तक पहुंच गया। तब उसने अपना जायका चखा तो बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भीनी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। वो पूछती है, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह आंखें चुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उसमें पैदा हुई और कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो है कौन? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रूंध गई, बताता हूं। यह कहकर उसने गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता
खून देखकर मुस्कुरा। इंसान मां का भी एक अजीब चीज है, इंसान मां यह भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब में मुंतजिर थी। ईश्वर सिंह तो मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूं, गला चीरा है मां या तेरा। अब धीरे धीरे सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडी पसीने के लेप होने लगी। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते रुपये पैसे जो भी हाथ लगे हुए तुम्हें दे दिया, लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईश्वर सिंह ने घाव के दर्द को महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 को मैंने कत्ल कर दिया इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़। उसे सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठा के मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूं, कितनी सुंदर थी, मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईश्वर सैया कुलवंत कौर के हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख ले। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा और मैं कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की एक पटरी के पास, चौथर के पास झाड़ियों में तले में लिटा दिया। पहले मैंने सोचा फेंटूं, फिर क्या ख्याल आया कि नहीं, ये कहते ईश्वर सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हलक तर किया। पीछा फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने हलक से मुश्किल आवाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझेड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली। कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा। उसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने निश्चर हाथ रखा जो बर्फ से भी ज्यादा ठंड था।